आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। आज दिनांक 11 मई 2025 को एक बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सूफी शाह मलंग फकीर संप्रदाय द्वारा आयोजित यूपी के अंतर्गत आने वाले कुल 18 मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, अयोध्या मंडल, आजमगढ़ मंडल, प्रयागराज मंडल, कानपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, झांसी मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, मिर्जापुर मंडल, बरेली मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, झांसी मंडल, सहारनपुर मंडल के प्रभारियों की उपस्थिति में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। यह कि 1. मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना करने का निर्णय लेकर सराहनीय कार्य किया है। इससे हर जाति वर्ग को फायदा होगा, खासकर हिंदुस्तानी सूफी शाह मलंग फकीर समुदाय जो कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा जाति सूची क्रमांक 30 पर और केंद्रीय राज्य सूची क्रमांक 29 पर अंकित है। आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना शुरू हो रही है। उसमें सबसे मुख्य सवाल है, जाति कौन सी है और धर्म क्या है। सभी भारतीय जिंदा शाह मदार फकीर समुदाय के लोगों से आग्रह किया गया है कि वह अपनी मूल जाति फकीर को कतई न छुपाए। साथ ही धर्म इस्लाम, उपजाति में शाह, साईं, अलवी, दीवान, मलंग, मदार, मदारी, मियां, काजी, मुल्ला, दरवेश, छपरबंद, कलंदर, चिश्ती, कादरी, साबरी, वारसी, शोहरवर्दी, बानवा फकीर, जोगी फकीर आदि जो कुछ सरनेम लिखते हैं उन्हें भी बताएं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में हर जुमे के दिन समाज के प्रबुद्धजन मस्जिद, मदरसों, दरगाह, खानकाहों, चिल्ला, तकियों में लोगों को जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रहित में मुस्लिम फकीर समाज की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। फकीर समाज अपने पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा मजनू शाह मलंग, बाबा अहमदुल्ला शाह सहित सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पग चिन्हों पर चलते हुए 1. राष्ट्र पहले धर्म बाद में, यही असली पहचान होनी चाहिए। 2. संविधान सर्वोपरि, शरीयत का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 3. त्योहार बने भाईचारे का संदेश, न कि दंगे का बहाना। 4. फकीर समुदाय को डर और वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकालना जरूरी। 5. वक्फ बोर्ड सुधार, पारदर्शिता और राष्ट्र सेवा की ओर एक कदम है, समाज को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। 6. आतंकवाद और मजहब दोनों का कोई रिश्ता नहीं, इस संदेश को पूरे देश में फैलाना। 7. पहलगाम और मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं शरीयत नहीं, शर्म है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। फकीर समाज ने वीर सैनिकों की कुशलता और सफलता के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन कर सभी को सेना के लिए एकजुट होकर प्रार्थना करने का संदेश दिया। 8. आस्था का आदान प्रदान भारत की पहचान है, हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। 9. मीडिया और सोशल मीडिया जिम्मेदारी निभाए, जहर न फैलाए, इसके लिए समाज के लोगों को सजग किया गया। 10. यूपी समेत अन्य राज्यों में राष्ट्रवादी मुस्लिम फकीर समुदाय को सरकार हिस्सेदारी सुनिश्चित करे। राष्ट्रवादी नेतृत्व से सोच बदलेगी तो समाज और देश बदलेगा। और अंत में बैठक के आयोजक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर खुर्शीद अली शाह जी को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ का जिला सह संयोजक लखनऊ की घोषणा की गई। बैठक में प्रमुख हस्तियां, राष्ट्रीय संयोजक ताहिर शाह, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ, खुर्शीद शाह, मोहसिन शाह, सफीक शाह, मोहम्मद नियाज शाह, मोहम्मद राज शाह, तनवीर आलम जी, बाबा आलम वारसी सहित 18 मंडलों के प्रभारी मौजूद रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, सपोर्ट जरूर करें। आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए, आज जो यहाँ पर आपने मीटिंग रखा है, किस उद्देश्य रखा है और क्या क्या आपके एजेंडे हैं? मैं ताहिर शाह मुस्लिम राष्ट्रीय सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सदस्य। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ यानी फकीर समुदाय का ये 18 मंडलों की एक बैठक है, जिसमें 18 मंडल के प्रभारी उपस्थित हुए हैं और बैठक का आयोजन श्री खुर्शीद शाह ने किया हुआ है। ये जो आपने मंडल का बैठक किया है, इसमें क्या क्या आपका मुख्य उद्देश्य था, जो कि इन लोगों को क्या जाति जनगणना को लेकर? जी, इसके मुख्य उद्देश्य ये है कि जाति जनगणना के लिए हम लोग यहाँ पे आज बैठक में उपस्थित हुए हैं
और हमारे कई मुद्दे हैं जो क्रम वाइज है, मैं उसको बताता हूँ। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना करने का निर्णय लेकर सराहनीय कार्य किया है। इससे हर जाति वर्ग को फायदा होगा, खासकर हिंदुस्तानी सूफी सामलम फकीर समुदाय जो कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा जाति सूची क्रमांक 30 पर और केंद्रीय राज्य सूची क्रमांक 29 पर अंकित है। आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना शुरू होने वाले हैं। उसमें सबसे मुख्य सवाल आता है जाति कौन सी है और धर्म क्या है। सभी भारतीय जिंदा सामदान फकीर समुदाय के लोगों से आग्रह किया गया है कि वह अपनी मूल जाति फकीर को कतई न छुपाएं, साथ ही धर्म इस्लाम बताएं और उपजाति में शाह, साई, अलवी, दीवान, मदार, दरवेश, छपरबंद, कलंदर, चिश्ती, कादरी, साबरी, वारसी, जोगी फकीर, बानवा फकीर आदि जो भी सरनेम लगाते हैं उन्हें नहीं बताया। और दूसरा मुद्दा हमारा है राष्ट्र हित में मुस्लिम फकीर समुदाय की भूमिका पर भी प्रकाश यहाँ पर डाला गया है। जैसा कि राष्ट्र पहले धर्म बाद में यही असली पहचान होनी चाहिए। संविधान सर्वोपरि, शरीयत का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। त्योहार बने भाईचारे का संदेश, न कि दंगे का बहाना। फकीर समुदाय को डर और वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकालना भी एक यहाँ पे चर्चा किया गया है। वक्त वोट सुधार, पारदर्शिता और राष्ट्र सेवा की ओर एक कदम समाज को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए और आतंकवाद और मजहब दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। इस संदेश को पूरे देश में फैलाने के लिए भी यह मीटिंग का आयोजन किया गया है। पहलगाम और मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं शरीयत नहीं बल्कि शर्म है, इसकी घोर निंदा भी होनी चाहिए। फकीर समाज में वीर सैनिकों की कुशलता और सफलता के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन कर सभी को सेना के लिए एकजुट होकर प्रार्थना करने का संदेश भी आज यहाँ दिया है। आस्था का आदान प्रदान भारत की पहचान है। हमें एक दूसरे का आस्था का सम्मान भी करने के लिए यहाँ पे विशेष चर्चा हुई है। मीडिया और सोशल मीडिया जिम्मेदारी निभाए, जहर न फैलाए, इसके लिए समाज के लोगों को सजग भी किया गया है। यूपी समेत अन्य राज्यों में राष्ट्रवादी मुस्लिम फकीर समुदाय को सरकार जिम्मेदारी सुनिश्चित करे। राष्ट्रवादी नेतृत्व से सोच बदलेगी तो समाज और देश बदलेगा। और यह हम लोगों का मुख्य एजेंडा था। और इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ बैठ करके तय किया कि जो हमारे सूफी सामलम प्रकोष्ठ के बैठक में हमारे आयोजक साहब हैं खुर्शीद शाह जी, इनको आज यहाँ लखनऊ का जिला सह संयोजक भी की घोषणा करी। आज जिस संगठन की आज यहाँ पर बैठक हुई है उसके आप सह संयोजक बनाए गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मोहम्मद खुर्शीद अली साहब, सब इंस्पेक्टर मुझे जो जिम्मेदारी मिली साथ की, मैं विजय जी के मार्गदर्शन में ये अपनी जो जिम्मेदारी मिली उसकी ईमानदारी से उसको मैं निभाऊँगा। और एक संदेश जो मुझे ऊपर से मिलेगा उसको जो है मैं अपने काम में पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए कार्य करूँगा। धन्यवाद।